Welcome to Mathematical Science. Today we are doing the sum problem for the exercise 2.1. So let's see here. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, ए एंड बी आर द रो इक्विवेलेंट है या नहीं है, जस्ट ये आपको चेक करना है, ठीक है। या अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रो इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते क्या है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पे अगर हम कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो एक नया मैट्रिक्स देता है, तो एक दूसरे में वो क्या होते हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते हैं। तो हम इजीली देख पा रहे हैं दिस इज़ रो इक्विवेलेंट बिकॉज यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, R2 में -5 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो कि आपने यहाँ पे रो इंटरचेंज किया है R1 और R3 को, है ना, कुछ R1 और R3 को रो इंटरचेंज किया है, सो इट इज़ अगेन अ रो इक्विवेलेंट। एंड ए और बी सी में आपको दिख पा रहा है ऐसा कोई भी फर्स्ट रो सेम है, थर्ड रो सेम है, सेकंड में चेंज हुआ है, बट केवल पहले एलिमेंट में फर्स्ट ओके पूरा थ्रू आउट चेंज हुआ है, बट यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अलग अलग ऑपरेशन लग रहा है ना, हर एंट्री पे अलग अलग ऑपरेशन लग रहा है। तो ये कोई हमारा रो ऑपरेशन नहीं दिख रहा है, क्लियर है। सो इट इज़ नॉट अ रो इक्विवेलेंट। सो इस तरीके से आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो कि हमारे ये रो इक्विवेलेंट है या नहीं है, जस्ट यूजिंग द डेफिनेशन। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म बी फॉर द मैट्रिक्स ए कीपिंग द ट्रैक ऑफ द रो ऑपरेशन यूज्ड। तो जस्ट कुछ नहीं करना है भैया, रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म फाइंड आउट करना है। जस्ट कंसीडर द पाइवट एंट्री दिस वन, देन नेक्स्ट पाइवट एंट्री, अब यहाँ पे 0 आएगा तो इसको इंटरचेंज कर लेना आप, इसको फिर 1 कर देना, देना बहुत ईजी है, ठीक है। तो पार्ट बी इज ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ 3 का ए 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर द सेम रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म देन ए एंड बी आर द रो इक्विवेलेंट। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रो इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म। अगर ये दोनों की डेफिनेशन आपको पता है, यू कैन ईजिली से ए एंड बी आर द रो इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो जब कोई भी रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म जो होगा, ए और बी का जो भी रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म है अगर सेम आ रहा है ना, तो ए और बी जो होंगे एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो अगर ए बी दूसरे के सिमिलर है तो वो क्या होंगे, ऑफकोर्स रो इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें, बहुत चीज़ें आप इजीली कर सकते हो, यहाँ पे कुछ कराने की ज़रूरत है नहीं, आप ये एक्सरसाइज जो है घर पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी रिवर्स ऑपरेशन कह रहा है, जैसे रिवर्स ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने आर में आर आई को इंटरचेंज किया है के इंटू आर आई से, तो इसका रिवर्स जो होगा 1/k से मल्टीप्लाई कर दो आर आई को और ये बना दो आर आई, तो वापस से वही आना रिवर्स प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसमें। सो और बी गिवन है अलग अलग है, तो आपको जस्ट फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है दोनों जो है नॉट अ रो इक्विवेलेंट होगा, क्लियर है। सो जस्ट आप क्या करना है, रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म फाइंड आउट कर लो इन दोनों के। अगर वो रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म अगर डिफरेंट आ रहा है तो एक दूसरे में ये इक्विवेलेंट नहीं है, सिंपल, क्लियर। तो एक रिजल्ट है, रिजल्ट की तरह आप इनको यूज़ कर सकते हो, है ना। फोर्थ का ए जो है रिजल्ट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिफ्थ में क्या है, रैंक ऑफ द ईज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अगेन इनको रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म बनाना है, देन जो भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही आपका रैंक हो जाएगा। सिंपल, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगेन फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द दिस वन। तो इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, गॉसियन मेथड या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड का आप यूज़ कर लोगे। 7th में 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल नॉन होमोजेनियस, ये जस्ट एग्जांपल आपको बताना है, आप जस्ट बता सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई,
ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बताना है बस। x इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 a2 का तो वहाँ पे c1 c2 हमें एग्जिस्ट करने चाहिए। c1 a1 प्लस c2 a2 इज इक्वल टू x आना चाहिए। उसको सॉल्व करना है। अगेन सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिमिलर है, आपको इसमें करने हैं। अब 9th में कहता है फाइंड द वेदर द गिवन वेक्टर इज इन रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स और नॉट। तो रो स्पेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, है ना। पहला वाला जो ए है, सपोज ये है, ये अगर इसके रो स्पेस में आएगा तो क्या होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, 7 1 18। तो आपका एक सिस्टम बन जाएगा। यहाँ से सिस्टम क्या होता है, ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का, ठीक है ना। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सिस्टम हैज़ सॉल्यूशन, अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के केस में ये बिलोंग नहीं करेगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो ये रो स्पेस में बिलोंग कर जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 11 फाइंड बी द रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए, ये सब आपको आता है इजीली। 12 नंबर क्या कहता है, ए विद द डायगोनल मैट्रिक्स प्रूव दैट ए इज रो इक्विवेलेंट टू आई एन इफ एंड ओनली इफ ए आई इज नॉन जीरो। कुछ नहीं, ए डायगोनल मैट्रिक्स हमें पता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स पता है। तो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो। अगर ए रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है तो क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स ए आई आई जो डायगोनल की एंट्री होंगी वो नॉन ज़ीरो होगा, तभी हम इसमें रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन लगा के उसको 1 कन्वर्ट कर देते हैं। अगर बाई चांस उसमें कोई भी एलिमेंट ज़ीरो होगा डायगोनल में तो वो आई एन नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देयरफॉर यू कैन ईजिली प्रूव इट। सिमिलरली 13 का क्या है, थ्योरम 2.4 का प्रूफ करवा रहा है, सो आप देख लेंगे इसको। 14 एक्स वाई द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड ए एक्स इज इक्वल टू जीरो आर नॉट इक्विवेलेंट। तो इसमें कहने वाली बात नहीं है भैया, बी को क्या है आपका नॉन होमोजीनियस है और ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो होमोजीनियस है, तो इसकी ये हमेशा ये कंसिस्टेंट होता है। और ए एक्स इज इक्वल टू बी जो है वो मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। वैसे भी b इज़ द नॉन ज़ीरो, m वेक्टर है, b क्या है, नॉन ज़ीरो है यहाँ पे, तो आप कॉमन सेंस यूज़ करके इजीली बता सकते हो ये चीज़ें। सिमिलरली आगे के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, और जो मैंने क्वेश्चन कहा है केवल वही करना है, बाकी हम स्किप कर सकते हैं। जस्ट इसमें कुछ है नहीं खास, है ना। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो जब आपको चीज़ें सब डेफिनेशन नॉलेज पता है, छोटी चीज़ें, तो इजीली हम बता सकते हैं इसके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।